क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क चल रहा था। क्या आप सभी आपको आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिएबल? एम आई ऑडिएबल? ओके। कल अब स्टार्ट करें। द क्वेश्चन नंबर वन। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है। ए बी एंड सी किसी काम को कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को किस दिन में करता है? 10 days में। बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। हमने लिख लिया। अब दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। वो उन्होंने सबने काम करना स्टार्ट करा एक साथ। लेकिन आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद जो है, ए लेफ्ट द जॉब। ए ने काम छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 days। ए कितने दिन बाद गया? 2 दिन बाद ए गया और बी गया 3 दिन बाद काम शुरू होने के। ठीक है। तो बताने इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हुआ। अब टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम आया हमारा क्या? 60। ठीक है। एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी, ए 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 6। 12 5 जार, बी 5 कर रहा होगा और 5 15 4 जार। क्लियर है यहाँ तक? अब ए ने काम कितने दिन करा? 2 दिन। ए का 2 दिन का काम, ए ने 2 दिन काम करा। 2 × 6 कितना काम हो गया? 12। बी ने कितने दिन काम करा? 3 दिन। तो 3 × 5 कितना हो गया दोनों को मिला इसका? 15। अब इन दोनों को टोटल काम कितना हो गया? 27। 27 वर्क जो है ए और बी करके जा चुके हैं 2 दिन और 3 दिन में। अब बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? तो अब वर्क कितना बचा? 27 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा? 33। अब ये 33 वर्क जो है किसे करना है? ये करना है सी को। सी करेगा 33 वर्क किस अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से? 4 की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो जब हम इसका एफिशिएंसी से निकालेंगे, 4 8 जार 32, 1/4 डेज। क्लियर है? 654 कैसे लिखा है? देखो एलसीएम समझ में आ गया। 60 कैसे आया? 60 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 60 को 10 से डिवाइड करो। 60 को 10 से डिवाइड करो, क्या आया? 60 को 12 से डिवाइड करा, क्या आया? 5। और 60 को 15 से डिवाइड करा, आया 4। क्लियर है? ओके। और कुछ बाकी समझ में आ गया क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days. A 10 दिन में, B एक 10 दिन में, B 12 दिन में और C
15 दिन में करता है, ठीक है। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट करा। बट ए लेफ्ट द जॉब 2 डे बिफोर कंप्लीशन। ए क्या कब छोड़ के देगा? 2 दिन पहले काम पूरा होने से। और बी लेफ्ट द जॉब 1 डे बिफोर कंप्लीशन, और बी ने कब छोड़ा? एक दिन काम पूरा होने से एक दिन पहले। तो बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमें वर्क मालूम होना चाहिए। वर्क हमने निकाला, कितना आया? 60। एफिशिएंसी कितनी आएगी? कौन बताएगा? ठीक है, 654, वेरी गुड। अब बात आती है, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है। एक कितने दिन पहले जा रहा है? काम पूरा होने से 2 दिन पहले। काम यहाँ पूरा हो रहा है तो यहाँ जा रहा है 2 दिन पहले। और बी एक दिन पहले जा रहा है, ठीक है। अब हम जब काम पूरा होने से पहले जा रहे हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? भाई तू रुक, काम कर, है ना। अब इससे काम करवाएंगे। अब ए से 2 दिन का काम कराएंगे। ए ने 2 दिन का काम करेगा। ए 2 दिन का काम कितना करेगा? 6 के हिसाब से कितना काम करेगा? 12। 12 यूनिट काम करेगा। और बी अपने एक दिन का काम करेगा, कितने? 5 यूनिट के हिसाब से। 5 यूनिट डेली करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट ही करेगा, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया? 17। अब इस 17 वर्क को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? इस 17 वर्क को प्लस करेंगे। क्यों? जब काम पूरा होने से पहले जा रहे हैं ना, इनसे हमने और काम करा रहे हैं। अब जब और काम करा रहेंगे तो प्लस करेंगे। और जब काम शुरू होने के बाद जाते हैं, काम शुरू होने के एक दिन बाद चले गए, 2 दिन बाद चले गए, तो उनका वर्क माइनस करते हैं। और जब काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जितने भी दिन पहले आएंगे उतने दिन का काम ऐड करते हैं। कितना आया? 77। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तीनों मिलके काम कितना करेंगे? 15। अब ए, बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं 15 एक दिन में। 77 इन्हें काम करना है, डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? इज इक्वल्स टू 15 5 जार 75, बचा 2, 2/15 डेज। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में कर रहा है। उन्होंने दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन्होंने काम एक साथ स्टार्ट करा, लेकिन बट ए लेफ्ट द जॉब 2 डेज बिफोर कंप्लीशन। काम शुरू होने से 2 दिन पहले तो ए चले गए, ओ काम खत्म होने से 2 दिन पहले तो ए काम छोड़कर चले गया। एंड बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टार्टिंग। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जो थोड़ा है हाईलाइट कर देता हूं इसे। ये क्या है? 3 डेज ऑफ स्टार्टिंग, काम शुरू होने के 3 दिन बाद। और ए ने कब छोड़ा? 2 डेज बिफोर कंप्लीशन। ये देखो, बिफोर कंप्लीशन। और ये क्या हुआ? एक मिनट। 3 डेज। ए जो है काम पूरा होने से, देखो
यहां काम खत्म हो रहा है, ए 2 दिन पहले यहां काम छोड़कर चले गया, ठीक, 2 दिन पहले यहां काम शुरू हो रहा है, बी 3 दिन बाद यहां छोड़कर चले गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब रेड कलर दिख रहा है इसका, ओके, ए बी एंड सी, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 डेज। तीनों का एलसीएम लेंगे, आएगा हमारा वर्क क्या 60, 12, 15 और इसका 20 का, 12 5 जार 15, 4 जार 20, 3 जार, यहां तक क्लियर। अब ए क्या कर रहा है, 3 दिन काम कर, ए जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहा है ना, तो 2 दिन का काम ए से तो हम कराएंगे भाई, तू 2 दिन का काम कर। कितना काम हुआ ए का 2 दिन का, 10 यूनिट वर्क। अब बी की बात होती है, बी से 3 दिन का काम करते हैं, बी ने 3 दिन का काम करे गया है, तो बी से 3 दिन का काम कराया, कितना हो गया इसका 12 यूनिट वर्क। अब देखो बी जो है काम कर गया है, तो इसका काम तो हो चुका है, तो इसे माइनस करते हैं, तो इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस होना है, और ये हमारा प्लस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस होना है, तो टोटल कितना वर्क बचा माइनस का 2, ठीक है, क्लियर है। ये माइनस का 2 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचा 58। अब ये 58 वर्क कौन करेगा, देखो ए ने अब ये 10 यूनिट करने का मतलब है ए ने अब बिल्कुल लास्ट तक काम करा है, तो मतलब अब काम कौन करेगा, ए और सी मिलकर, ए प्लस सी। ए कितना करता है 5 करता है और सी करता है 3, तो दोनों का मिलकर प्लस करके क्या आया 8 वर्क, आया समझ। अभी रुको इसे दोबारा समझाता हूँ, कितना है 8, तो 58 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 7 होल 8 7 जार 56, 7 होल 2/8 डेज, या वो लिख सकते हैं 7 होल 1/4 डेज। समझ आया नहीं आया बताओ इसे पहले, अगर नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। एक मिनट, ये प्लस माइनस का समझ लो, प्लस क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं समझाता हूँ। देखो प्लस क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं, यहां से हमने काम करना शुरू करा ए बी और सी ने, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, यहां तक काम चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, ए सबसे पहले कौन काम छोड़ के गया है, बी काम छोड़ के गया तीन, काम शुरू होने के 3 दिन बाद। अब मैं इसे 10 10 दिन में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6
7, 8, और ये हमारा 10। क्लियर है? यहाँ तो हम 10 दिन में डिवाइड कर दिया इस पूरे वर्क को। अब ए, बी और सी ने काम शुरू करा। पहले दिन तीनों ने करा, दूसरे दिन भी तीनों ने करा, तीसरे दिन भी तीनों ने करा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहां तक काम करा सी ने, कह रहा भाई मुझे जाना है, अब मैं जा रहा हूं। सी काम छोड़कर चले गया। अब इसके बाद काम कौन कौन करेगा? इसके बाद काम कौन कौन करेगा? ए और बी। वेरी गुड। ए, बी ये काम करते रहे। अब इसी तरह से 8 दिन गुजर गए। काम जो है यहाँ पर आके 10वें दिन आके खत्म हो रहा है। अब ए काम छोड़कर चले गए, ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, बाकी के 2 दिन किसने करा? बी ने करा। हमारी कंडीशन ये है। क्लियर है कंडीशन? ठीक है, अब देखो ए जो है कितनी यूनिट बना रहा है, यूनिट भी देख लेते हैं हम। 5, 4, 3। ठीक है ना, 5, 4 और 3। 5, 4, 3 कितने यूनिट काम हुआ? पहले दिन 12, दूसरे दिन भी 12। मैं इंक चेंज कर देता हूँ इसकी, थोड़ा दिख जाए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ओके, अब पहले दिन तो 12 यूनिट काम हो गया, दूसरे दिन भी 12 यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन भी 12 यूनिट काम हुआ। अब लेकिन ए और बी ने कितना करा उसमें? 9 यूनिट। 9, 5 और 4 के आपसे 9। ए 5, बी 4 और सी 3। यही हो रहा है ना? तो 9, 9। अब फिर कितना होगा? 9 होगा। 3 इसने यहां करा, 3 इसने यहां करा, 3 इसने यहां करा। क्लियर है? इस तरह से 12 12 करके हो गया। टोटल वर्क कितना होना है? 60 होना है। फिर अब 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। यहां तक तो क्लियर है, 9 9 हुआ। अब भी अकेला कर रहा है तो कितना कितना करेगा? 4 4। ठीक है, अब 8 दिन जो है, ये 8 दिन। 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मिनट, मैंने थोड़ा वो ले लिया। पहले मैं वर्क देख लूं कितना हुआ है। 60 होना था ना? बारह। अगर मैं इस क्वेश्चन की कंडीशन लेता हूं तो कितना हो रहा है? या तीनों का मिल गया तो 5 दिन में होता। लेकिन 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 ये थोड़ा अलग कंडीशन हो गई। रुको 1 मिनट। 9 इंटू में 8 कितना काम हुआ? 72। और ये 3 इंटू में 3 कितना हो गया? 9। ठीक है, हाँ, 9। मैंने 4 के हिसाब से कर दिया क्या? हाँ सही है, चलो। अरे यार, मैंने अपना कंडीशन अपना समझाया है यार। ये क्वेश्चन मेरा अपना, ये पिछला वाला नहीं है। ठीक है, हाँ वो मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिया है ये।
अब ये 4 + 4 कितना काम होगा 8। तो टोटल मेरा वर्क कितना आया 89 वर्क आया। कितना आया 89 वर्क है। अब 89 वर्क 10 दिन में हो रहा है, 10 दिन में पूरा हो रहा है इस तरह से। लेकिन एक चीज और, ये जो है 10 दिन में पूरा हो रहा है। अब मैंने भी ए बी से कहा मुझे काम करना है पहले पूरा, सी तो छोड़ के जा चुका अपना 9 काम करके। 89 में से 9 गए, बचा कितना 80 वर्क। अब 80 वर्क जो है ए और बी दोनों को मिलके करना था। लेकिन अब ए क्या कह रहा है भाई 2 दिन पहले जा रहा है काम छोड़कर। तो ए से कहा भाई तू काम छोड़कर मत जा, मुझे 10 दिन से पहले पहले करके देना है। कितने 10 दिन से पहले पहले। ठीक है। अब 10 दिन से पहले पहले करते तो ए और बी, ए अपना 2 दिन का काम और करेगा तो काम तो ज्यादा होगा। ए अगर 2 दिन अपना काम और करेगा तो काम तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ए का काम जो होता है, ये जो काम बाद में छोड़ के आता है उसका क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है। देखो 90 वर्क ये हो गए, 9 पहले हो चुका तो कितना हो गया 99 वर्क हुआ है। ये 10 यूनिट तो ज्यादा हो रहा है ना। ये 10 यूनिट किसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन काम करा रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है। अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। आया समझ क्यों प्लस करा है, प्लस करने का लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम करा इसलिए प्लस हो रहा है। ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। अब पहले हमने उनके 12, 15 और 20 दिन से हमने क्या निकाल लिया वर्क निकाल लिया। कितना आया 60 आया। क्लियर है। एफिशिएंसी निकाल ली 5, 4 और 3 की आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, मैं आगे का इरेज कर देता हूं, दोबारा करता हूं। ठीक है ना। इरेज किया। अरे यार, चलो दोबारा लेते हैं इसे। एक मिनट दोबारा करता हूं मैं इसे। हम्म, आओ दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। ए बी और सी कितने कितने दिन का काम 12, 15 और 20। 12, 15, 20 कितना आया 60, 5, 4, 3। ठीक है। ए जो है 3 दिन पहले जा रहा है और बी काम शुरू होने के 2 दिन बाद। क्लियर है यहां तक का। अब ए जो है 3 दिन पहले जा रहा है तो भाई साहब हम क्या कहेंगे, तू 3 दिन रुक और काम कर। 2 दिन पहले जा रहा है। ठीक है ठीक है। तो 2 दिन और 3 दिन ये इरेज ये दोबारा कर लेते हैं। ए 2 दिन पहले जा रहा है, बी 3 दिन बाद जा रहा है। ठीक है यहां तक सही है। अब 2 दिन पहले जा रहा है तो इससे कहेंगे भाई तू 2 दिन का काम कर। ये 2 दिन का काम करेगा, कितना काम करेगा 10 काम करेगा। क्लियर है। ओवर टाइम करिएगा जब ओवर, हाँ ओवर टाइम होगा ये। नहीं, जा तो पहले रहा लेकिन अपने पास से ओवर टाइम कराएंगे इससे। हाँ, इससे कहेंगे तू अपना काम पूरा कर जो तुझे करना था।
ठीक है, 2 दिन का काम और कराएंगे। काम करके तो ये 10 दिन में होना था, 8 दिन में करके भाग रहा है, इससे कहेंगे भाई 2 दिन और काम कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में व्हाइट वॉश होना है। ठीक है, अब 2 लेबर आई हुई हमारे यहाँ काम करने, हमने एस्टिमेट लगाया 7 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, 7 दिन में काम पूरा होना है, लेकिन 6 दिन काम हुआ, एक आदमी चले गया। अब कितने दिन लग रहे हैं हमें? 8 दिन लग रहे हैं। हम ये कहें कि जो ये पहले करके जा रहा है, या फिर हम कहें काम खत्म होने से 1 दिन पहले चले गया वो, या 2 दिन पहले चले गया। अब काम कभी भी खत्म हो रहा हो, उससे 2 दिन पहले गया है, तो बाकी का काम किसने करा होगा? बाकी वो लेबर बची है उसने। अगर वही आदमी काम कर रहा होता जो काम छोड़कर गया, तो काम पहले पूरा होना था ना। तो वही हिसाब है यहाँ पर। और बी क्या कर रहा है? बी जो है 3 दिन काम करके जा रहा है। बी 3 दिन काम करके जा रहा है। 3 दिन का काम कितना हुआ इसका? 12। देखो ये काम तो हो चुका है, जो काम हो चुका उसे कर दिया हमने माइनस। ये काम हो चुका है ना, ये काम तो वर्क डन है, हो गया। इसे माइनस करा, कितना आया? 48। 48। अब ये काम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना आया? 58। या डायरेक्ट यहां से माइनस करके -2 आता है, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अब ये 58 वर्क कौन कर रहा है? अब ए लास्ट तक काम कर रहा है, दो आखिरी दिन तक काम कर रहा है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कौन कर रहा है? ए और बी, है ना। तो सॉरी, ए और सी, बी तो चले गया। ए और सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं। सी का तो कोई और चीज बोली नहीं कि छोड़ के गया या करा। ठीक है ना, तो मतलब सी तो पहले दिन से आखिरी दिन तक कर रहे हैं। और अब ए से भी हमने काम करा था आखिरी दिन तक, तो ए का भी काम ऐड कर देंगे। अब काम कितना हो रहा है? 58। ए और सी दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 8। तो डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 8 7 जार 56 बचा 2 अपॉन में 8। 2 1 जार 2, 2 4 जार क्या आया? 7 होल 1/4 डेज। अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 16 डेज, देन बी कंप्लीट द वर्क इन 44 डेज। अब देखो, ए ने कितने दिन काम करा है? 16 दिन काम करा है। ठीक है, और बी ने कितने दिन में काम पूरा करा है? 44 डेज में। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, काम ए और बी मिलकर 30 दिन में कर रहे थे, लेकिन ये 30 दिन में काम पूरा होना था, 30 डेज। अब क्या कर रहा है? ए काम छोड़कर 16 दिन काम करा ए ने, चला गया, छोड़कर चला गया। कितने दिन का काम बचा? 14 डेज का काम नहीं करा। अब इसके 14 डेज का काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। देखो 30 डेज तक काम करता भी तो क्या होता? बी बी को 30 डेज तक काम करना था, दोनों अपने अपना मिलकर काम करते तो 30 डेज में काम पूरा होना था। क्लियर बात? अब ए ने 16 दिन काम करा, 14 दिन का अपना काम नहीं करा। अब वो 14 दिन का काम कौन करेगा? बी करेगा। अब बी करेगा 14 दिन का काम। वो कितने दिन में काम पूरा हुआ टोटल? 44 डेज में। कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं? 14 डेज। अब एक चीज देखो, यहां में और यहां में कितने दिन का फर्क आया? 14।
14 डेज कम पड़ रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, 14 डेज ज्यादा हो रहे हैं। अब 14 दिन का काम 14 दिन में हो रहा है, ए के 14 डेज का काम बी 14 डेज में ही तो कर रहा है ना। अब इससे क्या पता चलता है, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। 14 का लिया हमने, तो एफिशिएंसी क्या है, बराबर आ गई। तो मतलब दोनों का काम कितना होता होगा, दोनों ये एक कर रहा है, ये एक कर रहा, टोटल दो। अब टोटल वर्क कितना होगा, 2 दिन का वर्क है, 30 दिन तक काम चलना, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। 2 में 30, तो कितना आया, 60। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करता, बी अकेला करना है, बी अकेला 60 काम को रोज का कितना करता है, बी एक कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 कितने दिन में करता, 60 डेज। आ गया समझ। और एक चीज और, इसमें आपको, ये हमने करा ना ये पहले वर्क निकाला फिर ये निकाला एफिशिएंसी, ये करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारा टाइम है, बराबर है टाइम, टाइम हमारा बराबर है, तो एफिशिएंसी रेशो भी जाहिर सी बात है बराबर ही आएगा। ए प्लस बी कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can finish a job in 30 days. A and B can complete a work in 30 days. A left the job after 18 days, then B completed the work in 45 days. In how many days B can finish alone? सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, कोई करके दिखा सकता है। रहना थोड़ा अलग है, बस एफिशिएंसी थोड़ी अलग आएगी। आउट करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा, ए और बी 30 डेज में कर रहा है। ए जो है 18 दिन काम करता है और चले जाता है, और बी उसी काम को 45 डेज में करता है। अगर हम इसमें और इसमें देखें, डिफरेंस कितने दिन का है, 12 दिन का। हाँ जी। और इसका जो डिफरेंस है कितना है, 15 दिन का। क्लियर। यहाँ पर -12 और यहाँ पर +15। क्लियर है। अब ए के 12 दिन का काम बी 15 दिन में कर रहा है। या तो इसमें हम क्या कर लेंगे, अपना एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क निकाल लेंगे, जैसे हम करते थे, एलसीएम निकाल लेंगे इसका। या दूसरी चीज देखते हैं, ये और ये तीन दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। 3 4 जार और 3 5 जार। तो टाइम का अपोजिट होता है हमारा हमेशा एफिशिएंसी। देखो हमारा क्या था, एफिशिएंसी अपॉन में टाइम, सॉरी, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। और हम वर्क अपॉन एफिशिएंसी देखें तो इज इक्वल्स टू टाइम रहता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जगह में रहते हैं, है ना। तो इनका एफिशिएंसी का और टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, तो ये 5 4 का होगा।
अगर नहीं आया समझ तो दूसरा देख लेना अपना। एलसीएम लेते हैं दोनों का एलसीएम क्या आता है, 60 आता है दोनों का एलसीएम। जब 60 आया, 12 5 जार 15 4 जार, अपना वही पुराना तरीका देख लेते हैं ना। ठीक है। अब ए और बी दोनों का कितना आया एफिशिएंसी टोटल 9, तो हम वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम कर रहे हैं दोनों साथ, तो टोटल वर्क कितना आया 270। अब ये 270 वर्क कौन करेगा, बी अकेला करेगा। बी को अकेले करना है 270 वर्क, रोज का काम कितना करता है 4 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने करा 4 6 जार 24 3 0, 4 7 जार 28 बचा 2, 2 अपॉन में 4 डेज, या लिख सकते हैं 67 होल 1 बाय 2 डेज। क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है। अंडरस्टूड। प्लस माइनस भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें दिक्कत आ रही है प्लस माइनस में, प्लस माइनस हटा दो। ठीक है। अब सही है। दो प्लस माइनस इसलिए लगा रहा था मैं, ये इसने 12 दिन कम में करा है, 12 दिन पहले लगा तो इसलिए माइनस, एक निशानदेही करने के लिए लगा रहा था ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A and B can complete a job in 12 and 16 days. A started the work and they finished the work alternately. In how many days the work was completed? ठीक है। ए और बी कितने कितने दिन में करते हैं, 12 और 15 दिन, 12 और 16 दिन में। ए 12 दिन में कर रहा है, बी हमारा 16 दिन में कर रहा है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए ने काम करना शुरू करा, दे फिनिश द वर्क अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब टर्न बाय टर्न, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं, एक दिन मैथ्स हो रही है, एक दिन इंग्लिश हो रही है, इस तरह चलती है ना। रेगुलर नहीं है कोई सी भी क्लास, इस अल्टरनेट। ठीक है। अब बताने हाउ मेनी डेज, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। पहले हम मालूम कर लेते हैं वर्क कितना है। एलसीएम आया 48, 12 4 जार 16 3 जार। ठीक है। एफिशिएंसी भी आ गई। अब ए फर्स्ट डे कौन आया, ए आया, अपना 4 काम करा और चला गया। पहले दिन ए आया, 4 काम करा और चला गया। अब सेकंड डे क्या होता है, सेकंड डे आता है बी, अपना काम करता है और चले जाता है। कितने दिन हो गए, 2, काम कितना हुआ 7। क्लियर है। अभी हमारा क्या है टोटल वर्क 48। 48 के आसपास देखो, 48 से छोटा जो 7 का मल्टीपल हो, कितना आता है 42। कितने टाइम पर आता है, 6 टाइम में। तो मतलब ऐसा 6 बार तक चलेगा, तो हमने ऐसा 6 बार तक चलाया तो कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। वर्क कितना हुआ 42। अब कौन आएगा, ए आ गया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। अब आएगा काम करने कौन, ए। ए आता है अपना काम करने, मतलब एक दिन लेगा, कितना काम करेगा 4। कितने दिन हो गए अब 13। वर्क कितना हुआ 46। अब वर्क बचा कितना है 2 प्लस 2, कौन आएगा, बी आएगा, डिवाइडेड बाय 3, अपना 3 काम करेगा, सॉरी ए आएगा अपना 2 काम करेगा, लेकिन वो एक दिन में काम कितना करता है,
3 बी आएगा ना, बी बी एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन उस दिन काम कितना करके गया, 2। मतलब अगर वो फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे काम करता है दिन में, तो उसने काम कितना करा होगा, उसका तो 1/3, 2 काम करने के मतलब कितने घंटे करा होगा, 4 2 8, 8 घंटे, तो इसलिए यहाँ पर 2/3। तो टोटल वर्क कितना हो गया 48, और डेज कितने लगे 13 होल 2/3 डेज। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 होल 2/3 डेज। समझ आया। समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। फर्स्ट डे ए आया, अपना हमारे 48 पेजेस काम करना है, 48 पेज असाइनमेंट करना है, ठीक है। पहले दिन ए ने अपना 4 पेजेस करके चले गया, सेकंड डे बी आया, अपना 3 पेजेस करके चले गया। इन 2 दिन में कितने पेजेस काम हुआ, 7 पेजेस काम हो गया। अब 48, 48 तो हमारा ये आया ना 12 और 16 का एलसीएम, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, 16 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। तो हमारा एलसीएम क्या आया, ये तो कॉमन आ गया 2 × 2 और बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जार 48। क्लियर है। और बाकी कुछ समझाना, आगे चलते हैं। समझाना है। 13 डेज के बाद 2/3। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन उस दिन काम कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो इसलिए 2/3। ठीक है। 13 + 2/3 तो 13 2/3। A, B and C can complete a work in 10 12 and 15 days। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में। क्लियर। उन्होंने काम एक साथ स्टार्ट करा, बट वी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन। काम शुरू होने से 3 दिन पहले चले गया। एंड ए लेफ्ट द वर्क 1 day आफ्टर बी, और बी जो है, ए जो है बी के एक दिन बाद चला गया। देखो यहां काम खत्म हो रहा है, इससे 3 दिन पहले कौन गया, बी चले गया। अब बी के एक दिन बाद मतलब यहां जा रहा है, तो कितने दिन बाद पहले जा रहा होगा, ए 2 दिन पहले। ठीक है। ठीक है। अब हम अपना एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वर्क आया कितना, एलसीएम 60 654। ठीक है। अब बी कितने दिन पहले जा रहा है, 3 दिन। बी से कहेंगे भाई तू 3 दिन का काम कर, बी अपना 3 दिन का काम करेगा, कितना काम करेगा 15 काम, ओवर टाइम है इनका ये। फिर ए से भी कहेंगे भाई तुम भी काम करो, ए अपना 2 के हिसाब से कितना करेगा, 6 के हिसाब से 2 दिन, 2 दिन का काम। कितना हुआ 12, इसने करा, तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ 27। तो 60 में 27 ऐड कर देंगे, तो अब ए बी और सी तीनों ही लास्ट तक काम कर रहे हैं, कितना है 87। ए बी और सी का सम कितना है 15। अब ये 87 वर्क 15 के हिसाब से होना है, क्या आएगा 15 5 75, बचा कितना 12/15। तो 5 और 3/5, ओ सॉरी
3 4s आर 12 और 3 5s आर 15। यहाँ तक कोई डाउट? तो काम पूरा कितने दिन में हुआ? 5 होल 4/5 डेज। तो ऐड करेंगे, हाँ, और कब स्टार्ट होने के बाद छोड़ेंगे तो माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days टुगेदर। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। जबकि बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। तो बताना है हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश सेपरेटली एंड टुगेदर। कितने दिन में वो एक साथ पूरा करेंगे और अलग अलग करेंगे। एक साथ का निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग का भी निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60, 6 5 3, सॉरी 6 4 3, है ना? क्लियर है? 6 4 3। अब अगर हम टोटल वर्क देखें कितना होगा? 30। 13 देखो, किस किस का होगा? ए बी और सी का नहीं, दो ए बी सी का। देखो, ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी, सी प्लस सी 2 सी। तो सब में क्या कॉमन आ गया? ए बी सी। ये जो ये जो 13 दिन में हो रहा है, ये तब हो रहा है जब दो ए काम करेंगे, दो बी करेंगे, दो सी करेंगे। तो अगर खाली ए बी और सी करेंगे तो कितने दिन में होगा? इनके डबल हो जाएंगे। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 26 डेज, 26, सॉरी, डबल नहीं, ये तो वर्क नहीं। ए बी और सी जब अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 13 एफिशिएंसी आएगी। अब हमें एफिशिएंसी कितनी आएगी? एफिशिएंसी तो हाफ हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। आया समझ? एफिशिएंसी हाफ हो गई। जब एफिशिएंसी हाफ हो गई, अब हमें इसे काम देखना कितना होगा। तो 60 को 13/2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 में 2, ये यहाँ जाके इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13, मतलब 120/13। 13 9 जार 117, और बचा क्या? 3/13 डेज। ये कौन करेगा? ए बी और सी जब तीनों मिलके करेंगे। ये तो हमने क्या निकाला है? टुगेदर, जब तीनों एक साथ करेंगे। अब जब ए अकेला करेगा तो कितना होगा? अब देखो, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 13/2, मतलब हम लिख सकते हैं इसे 6.5। क्लियर? अब हमें ए का निकालना है। 6.5 में किस किस के? ए बी और सी की है। अगर मैं इसमें से बी सी की निकाल दूं, बी सी कितनी है? 4। तो ए की कितनी आई? 2.5। क्लियर? यहां तक अभी जो करा हमने, क्लियर है क्वेश्चन? एफिशिएंसी हाफ क्यों गई बताता हूँ। देखो, यहां पर ए और बी कर रहे हैं, यहां बी और सी कर रहे हैं, यहां सी और ए कर रहे हैं। ए और बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए क्या होगा? 2a 2b और 2c, है ना? दो एक, ए दो काम करेंगे, बी दो काम करेंगे, सी दो काम करेंगे, मतलब एक जैसी एफिशिएंसी वाले दो दो लोग होंगे। अब जब एक जैसी एफिशिएंसी वाले दो लोग हैं, तो यहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 लोग काम कर रहे हैं। हमें कितने कराने? 3 लोगों को तो काम कराना है, तो डिवाइड कर देंगे हम 2 से। क्लियर? तो इसलिए 2 से डिवाइड करा 13 को।
अब आगे बढ़े। अब हमें सेपरेटली निकालना, अलग अलग कैसे करेंगे। अब उसके लिए अलग पेज ले लेता हूं मैं। वैसे दो क्वेश्चन है अलग अलग। नेक्स्ट स्लाइड दे दूं? ठीक है, इसे मैं कर देते हैं। कलर चेंज कर ही रख देता हूं ताकि थोड़ा समझ में आए। ये सेपरेटली का है ना, ये सेपरेटली का रेड पेन से है। तो वो ए, बी और सी कितना था? 13/2 मतलब कितना आ गया? 6.5। अब मुझे ए का निकालना है। बी और सी कितना था? 4 था। बी और सी कितना है? 4 है। तो 6.4 में 6.5 में से मैं 4 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 2.5। ए बी सी में से बी और सी को माइनस कर दूंगा, यही तो बचेगा। अब इनका टाइम कितना लगेगा? ये मेरी एफिशिएंसी आ गई, टाइम निकाल लेते हैं इधर। तो 60 डिवाइडेड बाय 2.5, 25 टू जार 50 होते हैं, 10। अब 25 फोर जार 2.5 4 जार 10 होता है। क्लियर? 24 डेज एक आया। या हम पॉइंट हटाए, या फिर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 600 हो जाएगा। 600 को 25 से डिवाइड करेंगे, 24 आएगा। अब आते हैं बी का। 6.5 कर रहे हैं। अब बी, ए और सी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो कितना होगा? 3.5, या हम लिख सकते हैं 7/2, है ना। अब 60 को 7/2 से करेंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 120/7। तो 7 1 जार 7, कितना बचा? 50, 7 7 जार 49, 1/7 डेज। ये किसका आया? बी का। अब सी का देख लेते हैं। ए और बी को माइनस कर देंगे, 6.5 में से हमने 6 को माइनस कर, तो कितना आया? 0.5। 60 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 डेज। क्लियर है? इतना लंबा नहीं आएगा, ये मैंने 3 क्वेश्चन मिलाए हैं। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा? या तो पूछेगा सेपरेटली ए, टुगेदर पूछेगा ए बी और सी कितने, तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, या पूछेगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में। 4 क्वेश्चन है ये, 4 में से सिर्फ एक पूछेगा। क्लियर है? देखो, हमारा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए ए बी और सी कितने दिन में करेंगे, वाइट वाइट जितना है ना, ये कंप्लीट है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए सिर्फ ए कितने दिन में करे, तो वाइट ये कहां तक लेंगे? ये 13/2 मतलब इज इक्वल्स टू 6.5, ये यहां तक, और फिर ए का जो पोर्शन आया ये आ जाएगा। फिर अगर खाली बी का पूछा जाए तो यहां तक और बी का पोर्शन आ जाएगा। अगर खाली सी का पूछा है, यहां तक और खाली सी का पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा था। देखो, हमारा आया 6.5 आया। हमने ये क्या है? ए बी और सी का 6.5 है। मुझे ए निकालना है तो मुझे इसमें से बी और सी को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। बी और सी कितना? 4, 4.0 माइनस करा, कितना आया? 2.5। अब मुझे ए बी सी है ही है, 6.5, सी निकालना है तो मुझे ए और बी को माइनस करना पड़ेगा। क्या? 6।
इसमें से माइनस करें तो सी कितना बचा 0.5। ए बी और सी है कितना 6.5। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना, बी को निकालना, तो ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। ए और सी कितना है 3, 3 माइनस करा कितना आया 3.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, सॉरी ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ए ने ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी कितने दिन करता है 13 दिन काम। अब बताना है उन्होंने अलग अलग अगर करें, अगर वो तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में होगा, और अकेले अकेले करें और एक साथ करें तो कितने दिन में होगा। ठीक है, अब देखो, अब पहले इनका एलसीएम लेके निकाल लेना वर्क कितना है। 48, 12 4 जार 16 3 जार। यहां तक डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए जो है कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में। अब ए और बी साथ काम कर रहे हैं, तो देखते हैं ए और बी साथ कितने दिन तक काम कर रहे हैं 5 दिन तक। ए और बी साथ काम कर रहे हैं ना, तो अगर हम 5 दिन में ए और बी का साथ का काम देख लें, हमें साथ की एफिशिएंसी दे रखी है भैया, एक साथ काम करने की तो एफिशिएंसी दे रखी है 4, और बी और सी के एक साथ काम करने की दे रखी है। अब बी 7 दिन काम कर रहा है, 5 दिन तो उसने ए के साथ करा, बाकी बचे कितने दिन 2 दिन। अब सी सी कर रहा है कितने दिन 13 दिन काम 13 डेज, तो 2 दिन उसका बी के साथ काम करा देते हैं, और बाकी बचा जो काम है कितना दिन का काम बचा 11 दिन का, वो अकेले करा लेते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम बता दो। हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की है ताकि आसानी से निकले इस तरह से। अब देखो ए और बी ने 5 दिन काम करा है, कितने दिन 5 दिन, 4 के हिसाब से कितने दिन कितना काम करा है 20 कर लेंगे, 4 5 ज़ा 20। क्लियर यहां तक। और बी और सी ने 2 दिन काम करा है, तो कितना काम करा होगा 12, है ना। यहां तक डाउट। बताओ, सॉरी 4 दिन का कर दिया मैंने। कोई बता भी नहीं रहा। 3 2 ज़ा 6, कितना काम हो गया 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ आगे बढ़ूं फिर। ये एफिशिएंसी नहीं निकला। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा, सी ने 13 दिन काम करा। ठीक है, अब 5 7 और 13। अब हमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी तो पता नहीं है, लेकिन ए और बी की साथ और बी और सी की साथ की एफिशिएंसी पता है ना। ए और बी की 4 है और बी और सी की 3 है। अगर हम ऐसा करके कर लें तो बाकी जो काम बच रहा है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। क्या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब जब सी की एफिशिएंसी आ जाएगी तो बाकी का काम तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। आओ, अब काम कितना हो गया ये यार क्या हो रहा है, काम कितना हो गया 26 वर्क हो चुका है। अब
48 टोटल था, 26 हो चुका है, बचा कितना? 46 माइनस 48 माइनस 26, 22। अब ये 22 वर्क जो है सी कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। तो रोज का काम कितना कर रहा है? 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। अब क्या करेंगे? बी की निकाल लेते हैं। बी और सी रोज मिलके कितने कर रहे हैं? 3 दिन काम कर रहे हैं। ओ 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें 2 यूनिट तो सी ही कर रहा है, तो बी की कितनी आई? क्लियर? अब आ गया, ए की निकाल लेते हैं। ए और बी दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से बी कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा? 3। अब टाइम निकाल लेते हैं तीनों का। 48 दिन ये काम कर रहा है। वर्क कितना था हमारा? 48 था ना। मैं डायरेक्ट ऐसे करके लिख रहा हूँ ना, बार बार डिवाइड करने से बेटर है एक बार बीच में लिख के वो ही अपना इसे ऊपर करते हैं ऐसे ही। तो हमारा टाइम कितना आएगा? 2 के हिसाब से 24 डेज, 1 के हिसाब से 48 डेज, 3 के हिसाब से 16 डेज। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ए बी और सी का देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, दो, एक, 3 और 3 कितना होगा? 6 यूनिट वर्क होगा। अब 6 यूनिट वर्क तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 6 इनका कितने दिन में होगा? 6 8 ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ए की भी निकाल लिया कितने दिन में कर रहे हैं, बी का भी निकाल दिया। बता दो किसी को डाउट हो तो कोई। एनी डाउट? आगे बढ़े। बताओ क्या कुछ बताना है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 10 days together. ए बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन। आगे बोला है ए जो है बी और सी से, ए टेक्स ट्वाइस द टाइम ऑफ बी एंड सी। ए जो है बी और सी से 2 गुना टाइम लेता है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, किसी का माइक ऑन है? कोई बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ए और बी सी। ए टेक्स ट्वाइस द टाइम ऑफ बी एंड सी टुगेदर। ए जो है बी और सी से 2 गुना टाइम लेता है। तो मतलब अगर बी और सी एक दिन में काम कर रहे हैं तो ए 2 दिन में कर रहा होगा, यही बात है। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो उल्टा होता है। टाइम की, देखो अभी मैंने बताया था टाइम और एफिशिएंसी, टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, है ना। अगर ये एक काम करते हैं तो ये 2 काम कर रहे होंगे, यही बात हुई है।
अब आगे बात बोल रहा है, जबकि बी टेक्स थ्राइस द टाइम ऑफ ए एंड सी, और जो बी है वो कितना टाइम लेता है, ए और सी से 3 गुना, ए और सी से 3 गुना। बी जो लेता है ए और सी से 3 गुना टाइम लेता है, मतलब अगर ये अगर ये एक दिन लेते तो ये 3 दिन लेता है, तो मतलब अगर ये रोज का एक काम करता तो कितने काम करते हैं, 3 काम, 3 यूनिट वर्क होगा। ठीक है यहां तक। अब देखो ए बी और सी, यहां कितना आ रहा है टोटल, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना टोटल 3। तो अगर हम ए का निकालेंगे तो 3 × में 10 से डिवाइड कर देंगे, 30 डेज। और अगर बी का निकालते हैं, यहाँ कितना 4, 4 × 10 कर देंगे, कितना आया 40 डेज। क्लियर। क्या एक चीज और बताते हैं, हम रेशियो से करते हैं, रेशियो चैप्टर है हमारा, रेशियो उससे करते हैं। देखो यहां भी ए बी और सी काम कर रहे हैं, और यहां भी ए बी और सी काम कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में ए बी और सी काम कर रहे हैं। यहां पर कितना काम हो रहा है, 3 काम, यहां कितना हो रहा है, 4 काम, तो काम तो बराबर होना चाहिए। तो इसके 4 की यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, और उसके 3 की यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 4:8। यहाँ कितना आएगा 3:9, रेशियो वही आ रहा है, बात एक ही है। अब यहां पे भी 12 काम हो रहा है, यहां पे भी 12 काम हो रहा है। अब ए 12, 12 काम है, 10 दिन तक काम हो रहा है, तो हमारा वर्क कितना आएगा, 12 × 10, कितना आया 120 वर्क आ गया। वर्क कितना आ गया 120 आ गया। अब ए 120 वर्क 4 की एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, कितने दिन लगेंगे 30 डेज। बी 120 वर्क 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, कितने दिन लगेंगे। क्लियर। ए और बी का आ गया। अब ए बी और सी 12 दिन लग रहे हैं इनके, तो 12 की एफिशिएंसी आ रही है टोटल। ए 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा, दोनों को माइनस करते हैं, 12 - 4 - 3, माइनस कर देंगे, बचे कितने 5, तो सी कितना कर रहा होगा रोज का 5 यूनिट वर्क, डिवाइडेड बाय 5, 5 × 2 = 5 × 4 = 24 डेज। आ गया समझ। हाँ तीनों का अलग अलग पूछा है, बाकी क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में आपसे एक का ही पूछेगा। टीजीटी क्या, टीजीटी क्या, टीजीटी स्पेशल क्या, पीआरटी का। अच्छा कौन सा वाला, ये वाला इससे पहले वाला, अभी मार्च में जो हुआ है, अक्टूबर में हुआ था, मतलब 2019 वाला। हाँ उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे थोड़े। ठीक है आगे चलते हैं। ए एंड बी, नेक्स्ट, चलो ठीक है।